Hello everyone. Today's session is all about the basic concept of polynomials and about problem solving skills of polynomials. So let's start today's sessions with definition of polynomial. What is the definition of polynomial? So before we discuss about definitions, we have to discuss about some terms: constant, variables, and one is also here mathematical operators. Constant, that means in mathematics those values which are fixed, वैसी values जो fixed है. That means 2 is always equal to 2 minus 15 by 7 is always equal to minus 15 by 7. I hope you understand better about constant terms. And variables, that means x, y, z, which are carry according to our suitability. जैसा हम लोगों को सूट करता है उस अकॉर्डिंगली एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग कैरी करते हैं. कभी किसी प्रॉब्लम्स के लिए एक्स की वैल्यू 2, किसी प्रॉब्लम्स के लिए एक्स की वैल्यू -3/7. जैसा सर्कमस्टांस है, जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, वैसा हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यू दैट मीन्स वैरी करते हैं. इज इट क्लियर? तो वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड यू बी अल्फा बीटा गामा. and constant, that means constant in mathematics, constant means numbers. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी कर रखा है और मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में भी, दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो यू नो अबाउट कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर. व्हेन these all are combined with each other, that means attached with each other, then we get a new term known as algebraic expression. Algebraic expression. Is it clear? That means the combination of constant variables by the help of mathematical operator give us algebraic expressions. For example, 3x minus 5x की power 3. x की power 3. For example, 3 by t minus 5 t की power 4. These are algebraic expressions. And also ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि दो टर्म ही होगी, 3, 4, 5 जो जैसा क्वेश्चंस में रहेगा उस अकॉर्डिंगली हम लोग लिख सकते हैं. 17 बाई 6 टी की पावर 2. तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है. कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है. इन दिस वे वी गेट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अब क्या है पढ़ना था हम लोगों को, क्या पॉलिनोमियल. क्या पढ़ना था हम लोगों को? पॉलिनोमियल. और पढ़ने क्या लगे? constant, variable, mathematical operator, and by the help of constant, variable, mathematical operator we get algebraic expression. अब यहीं पे आपको समझना होता है algebraic expression जब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी एक algebraic expression है और ये भी एक algebraic expression है. Then polynomial. Polynomial that means simply ऐसा algebraic expressions होता है जिसमें वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं. बिल्कुल सही सुना आपने. पॉलिनोमियल दैट मीन्स द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई जेड, आर ऑलवेज are non-negative integer. Always non-negative integer. I hope you understand better. Non-negative integer that means negative term नहीं होना चाहिए, positive होना चाहिए और zero भी हो सकता है. Is it clear? What is the mean of zero? For example, we can write 3x की power 0. That means 1 is equal to 3. In this way, here 3 is constant, x is variable, and x की power 0 is a integer constant. 0 is also constant. So 3x to the power 0 is a polynomial which is equal to 3. That means variables की जो exponent है वो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर्स में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. आई रिपीट इट अगेन. इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव में या 0, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. यदि आप इतनी बात समझ रहे हैं तो हमारे प्यारे बच्चों जो स्पेशली स्टैंडर्ड 9th में हैं उनको
फर्स्ट एक्सरसाइज 2A के फॉर्मेट में मिलेगा। आप अपने आर.एस. अग्रवाल के बुक में, आई होप यूनिवर्सल बुक है आर.एस. अग्रवाल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे मैं किसी स्पेशली ऑथर के बुक को प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, यू आर फ्री, आप कोई भी बुक बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्लास को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, चूंकि लॉकडाउन की डेट बढ़ गई है और आफ्टर लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे इस वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार जो अपलोड हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा हमारे चैनल पे। तो आप एक प्रॉपर सीगमेंट में कुछ होमवर्क भी बनाया, मैथ्स बिना प्रॉब्लम्स के तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को एक ऐसी बुक को लेके चलना पड़ेगा जो सारे लोग फॉलो करते हो। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक आई होप यूनिवर्सल और इंडिया में इसकी डिमांड है और इससे लोग इजी गोइंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी गोइंग करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बुक इजी है, सारी बुक इजी ही होती है, बनाइएगा तब, सॉल्व कीजिएगा तब। तो देन 9th के जो बच्चे हैं वो 2A एक्सरसाइज को 2A एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है। कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे, आपको पता करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैं यहाँ यहीं पे छोटा छोटा 2 एग्जांपल ले रखा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। यहाँ x की पावर 1 है और x की पावर 3 है, तो ये भी पॉजिटिव है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। तो ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहले से ही था, अब ये क्या बन गया हमारा, पॉलिनोमियल भी बन गया। बट बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, t की पावर 4 है और t की पावर 2 है, तो 4 भी क्या है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव है, इंटीजर है। बट यहाँ t की पावर आपको दिखाई दे रही होगी 1 है, बट 3/t को हम लोग साइंटिफिकली 3t की पावर -1 लिखते हैं। जब ये t न्यूमरेटर में आएगा तो पावर जो होगा, एक्सपोनेंट जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। इन दिस वे इस पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक टर्म हमारे पास ऐसा है जिसमें वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा, हम न्यूमरेटर में ले जाके सोचेंगे। और जैसा हम लोग इसके डेफिनेशन में जानते हैं कि एक्सपोनेंट के वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव नहीं होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो था लेकिन पॉलिनोमियल नहीं था। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो आप जाएं और अपने बुक के थ्रू क्वेश्चंस को बनाएं। नाउ यहीं पे चीजें खत्म नहीं होती है, चीजों को अब मैं आगे की तरफ लेके चलूंगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नोट्स भी बनाएंगे इसका और सबमिट करेंगे मुझे, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको। सिर्फ वीडियोस देखने से यदि पढ़ाई हो जाती तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं। ये उसी तरीके से जैसे आप क्लासरूम में आते हैं और बिना पेन पेपर के सिर्फ लेक्चर सुन के चले जाते हैं, तो ये आपको कोई ज़्यादा फायदा देने वाला नहीं है। आपको रिटेन में लेके आना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो तब जाके कुछ ऑनलाइन क्लासेस की मतलब है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड जीरोस ऑफ पॉली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, सपोज करता हूं यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया 2 - 5x। क्या पॉलिनोमियल आ गया, 2 - 5x। इसकी जीरो निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो। क्या है, फाइंड द जीरो। फाइंड द जीरो ऑफ 2 - 5x। क्लियर है ना? तो इसका जीरो कैसे निकालना, आपको कुछ नहीं करना है, 2 - 5x = 0। x = क्या हो जाएगा, x = 2/5। बेसिकली देखो यहाँ हुआ क्या कि हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको 0 से इक्वेट करा दिया और x की वैल्यू निकाली। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या है आप वो समझिए। हम लोगों के पास पॉलिनोमियल था 2 - 5x। x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाए। तो आप देखेंगे x की जगह पे यदि आप पुट कर देते हैं 2/5 x की जगह पे, तो 5 5 कट गया, 2 - 2 = क्या हो गया, 0। पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वेरिएबल्स की वह वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस वेरिएबल की वह वैल्यू जिस वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। इज इट क्लियर? इसके डेफिनेशन भी क्लियर होने चाहिए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस 0 नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस वेरिएबल्स की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। क्लियर? दैट मींस जब भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा जाता है तो हमको उस पॉलिनोमियल में x y या जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो 2A एक्सरसाइज के साथ साथ 2B एक्सरसाइज भी बनाएंगे। 2B एक्सरसाइज में उनको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के क्या करने, जीरोज निकालना है। क्लियर है?
अब ये तो स्पेशली अभी तक मैं नाइन्थ क्लास के बच्चों को बार बार ये कर रहा था, बट अब क्या है कि 10th वाले बच्चे सोच रहे होंगे पॉलिनोमियल पढ़ना तो उन लोगों को भी है और लेसन 2 में ही पढ़ना है, तो फिर उनके लिए मैं अभी तक एक बार भी 10th के बच्चों के को लेकर कुछ हिंट ही नहीं दिया, तो अभी देता हूँ। आप भी जब जाएंगे अपने पॉलिनोमियल के लेसन में तो आई होप आपको भी एक एक्सरसाइज 2A से ही मिलता है और आपको भी वहाँ पे क्या करना होता है कि पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने होते हैं, बट आपको जो पॉलिनोमियल्स मिलता है वो बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में मिलता है और इसका जीरोस निकालना होता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना होता है, जो आई होप आप लोग स्टैंडर्ड 8 में ही सीख जाते हैं, बट फिर भी हम आपके RS अग्रवाल बुक को ही कैरी करते हैं और यहाँ से उठाते हैं। इस बुक को मैं स्पेशली मंगाया हूँ लॉकडाउन में ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 ही है यहाँ पे 2A के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 उठाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और मैं अभी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ स्पेशली करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा कंप्यूटर से बात करना चाहूँगा, क्या अभी सेशन को और आगे कैरी कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ इजाज़त है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। क्वेश्चंस क्या देखा था मैं, स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन देखा था मैं, फिर से कैरी करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, आप अपने पास भी बुक निकाल लेंगे या कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं बुक को इसलिए लिया हूँ ताकि आप भी बुक ओपन करके और क्वेश्चंस बनाने पे फोकस करें। हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, क्लियर है। इस पॉलिनोमियल की जीरो कैसे निकलती है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, इस 1 और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, मिलता है हम लोगों को 12, क्लियर है। जो मिलता है रिजल्टेंट उसको फैक्टराइज करते हैं, 2 6 या 12, 2 3 या 6। मैं 8th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10th वाले बच्चों ये आपको एक्सरसाइज बनाना है, 2A करके एक एक्सरसाइज है RS अग्रवाल बुक में। यहाँ से हम लोगों को मिलता है 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दो टर्म में 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, और भी देख लेना कुछ लिख सकते हैं। अब इस तीनों में से बेसिकली यहाँ पे 4 है, लेकिन इसका इसलिए यूज नहीं है क्योंकि इसमें 3 टर्म है, दो टर्म वाले ये हैं। 12 को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, आप वीडियो को फिर से बैक कर करके पॉज कर करके देखेंगे। यहाँ पे 6 और 2 8 होता है, 8 करके 7 नहीं आ रहा है, सब्सट्रैक्ट करके भी चेक करेंगे क्या 7 आ पा रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, बट 4 में 3 आप ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इन दिस वे ये मैं 1 सिर्फ शो अप के लिए लिखा था, दिखाने के लिए कि यहाँ आपको समझ में आए कोएफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को 4x प्लस 3x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ x कॉमन लेके x प्लस 4, और यहाँ से इस दोनों टर्म से कॉमन लिया x, इस दोनों टर्म से फिर कॉमन लूंगा 3, तो x प्लस 4। इन दिस वे यहाँ से फिर x प्लस 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगी x प्लस 3, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक x की वैल्यू -4 और एक x की वैल्यू -3, ये -4 क्योंकि x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू -4 आता है, ठीक है। x प्लस 4 दिखाई दे रहा है बट x की वैल्यू -4, क्योंकि मैं बोला जीरोस निकालना है, x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा जीरो होगा। ये जो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 है ये इस पॉलिनोमियल के इक्वल है। x की वैल्यू यदि आप -4 रखोगे, आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो -4 प्लस 4 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। x की किस वैल्यू के लिए, -4 के लिए। देन आफ्टर x की किस वैल्यू के लिए, अगर आप -3 रखोगे यहाँ पे तो -3 प्लस 3 0, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, अगेन पॉलिनोमियल बिकम्स 0 फॉर x इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स वी हैव टू वैल्यूज x is equal to -4 and x is equal to -3 which are known as zeros of polynomial for class 10, ठीक है। 9th और 10th दोनों बच्चों को जीरोस निकालनी है। मैं इस रफ को इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वी गेट x is equal to -4 and x is equal to -3, तो मैं यहाँ रिटेन में लिख देता हूँ, here we get, यहाँ पे हम लोग प्राप्त करते हैं -4 and -3 are two zeros, दो जीरोस प्राप्त करते हैं ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्योंकि 10th के बच्चे बोर्ड में आ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा स्टेप मार्किंग भी होता है, तो आपको इन सब बातों को भी तरीके से एक सिस्टम में मेंशन करना होगा, क्लियर है।
-4 एंड -3। मैं अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें ऑर्डरली भी बोलूंगा, अदरवाइज वीडियो के कंटेंट थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं। आप वीडियो पॉज कर करके वो जो ऑर्डरली में बोलते रहता हूँ उसको भी रिटेन मेंशन करेंगे। आई रिपीट इट अगेन, 10th के बच्चों स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए आपको कुछ बातें लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, एक जो जीरो है -4 और एक जो जीरो है -3, यहाँ इसको अल्फा और बीटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा है और इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा है। अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग करेंगे तो -4 -3 इज इक्वल टू -7। क्लियर है बात? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। अब आपको यहाँ देखिए, आपके ये पॉलिनोमियल में ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं और एक्स कोफिशिएंट को बी बोलते हैं और इसको हम लोग सी बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ a1 है, b7 है और c12 है। a प्लस बी जब हम लोग करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग -b/a निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो -b/a कितना है? -7, b की वैल्यू 7 और माइनस यहाँ से और a की वैल्यू 1, तो कितना हो गई? -7। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, -7 -7। तो अल्फा प्लस बीटा को ऑलवेज इक्वल होना होता है -b/a के। यदि ये चीज आ रही है तो आपने जो बनाया है वो सही है। साथ ही हम लोगों को यहाँ पे आ जाता हूँ, एक रिजल्ट और निकालना होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा -4 कैरी किया हूँ और बीटा को क्या कैरी किया हूँ? -3। तो क्या हो गया? ये हमारा 2 है और इसको हमेशा इक्वल होना पड़ता है c/a के। c कितना है? 12 और a कितना है? 1, दैट मीन्स 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी इक्वल टू c/a। वी हैव टू रूट्स, two zeros of a quadratic polynomial and the relationship between zeros, sum of zeros अल्फा और बीटा की जो सम होगी वो -b/a के बराबर होगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो होगी वो मस्ट बी इक्वल टू c/a होगी। आपको जीरोस निकालना भी है क्लास 10th के बच्चों और रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करनी है इन एक्सरसाइज 2a। सो ओपन कीजिए अपने बुक को और स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आज के लिए टाटा, बाय बाय।